हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं कि आपकी सादगी या आपके भोलेपन का जो लोग फ़ायदा उठाते थे, क्या फ़ायदा उठाते हैं या क्या फ़ायदा उठाया गया आपकी सादगी का। मेरे व्यूअर्स की सादगी या भोलेपन का क्या फ़ायदा उठाते हैं लोग या उठाया गया है, यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलेंगे। तो मेरे व्यूअर्स के भोलेपन या सादगी, आप इतने सिंपल हैं मेरे व्यूअर्स, जो सच्चे एनर्जी, सच्चे मन और दिल वाले हैं, ऐसे व्यूअर्स आप सबकी एनर्जी हम देखने जा रहे हैं कि उसका लोगों ने क्या फ़ायदा उठाया या उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, चलिए हम लोग देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के भोलेपन या सादगी का क्या फ़ायदा उठाते हैं लोग, ये देखिए, ये आपकी एनर्जी, इसको रखती हूँ। चलिए गाइस, यहाँ पर अगर आ जाए तो हम लोग देख रहे हैं कि ये रीडिंग हर किसी से, जिससे भी रेजोनेट करती है। आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल में अलग अलग टॉपिक पर मेरे वीडियोस हैं, आप जाकर चेक करें, देखें, आपको हो सकता है आपके मतलब की चीज़ें मिल जाए। गाइडेंस भी अलग अलग तरह की होगी गाइस, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ की लोग आपकी भोलेपन या सादगी का क्या फ़ायदा उठाते हैं, उठाया। गाइस यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं इतने एक टाइम पर एनर्जी जो है अगर आज की आपकी चल रही है तो वो इस एनर्जी पर अभी आप चल रहे हैं, ठीक है, इस एनर्जी पर चल रहे हैं। अपनी एनर्जी को उठाते हुए दिख रहे हैं, अपनी एनर्जी पर वर्क करते हुए पॉजिटिविटी की ओर दिख रहे हैं आप, बैलेंसिंग में दिख रहे हैं। आपकी सच्ची एनर्जी, ऊर्जा, ऑरा को बढ़ाना, जिनकी एनर्जी ऑलरेडी अच्छी थी उसके ऑरा को बढ़ा रहे हैं आप, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी आत्मा को कहते हैं ना एक उस स्तर पर, लेवल पर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, या चीज़ों को माइंड, बॉडी, सोल पर वर्क करते हुए दिख रहे हैं यहाँ। तो ये अभी की एनर्जी है गाइज। लेकिन इसके पहले की अगर हम लोग बात करें तो लोग आपके भोलेपन का काफ़ी हद तक यहाँ पर यूज़ किया हुआ दिखा है। जैसे आप हो सकता है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा हर जगह से, हर रिश्ते से नाकामयाब हुए हो, चाहे वो आपका लव का रिश्ता हो, चाहे वो आपका फैमिली के अंदर रहा हो, चाहे आपके सोसाइटी के बीच में रहा हो, चाहे वो आपके जॉब या बिजनेस प्लेस का, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं यहाँ पर हर्ट होते हुए दिख रहे हैं। जैसा इंसान होता है कि जो वो डिज़र्व करता है उसको ना मिलना, या फिर वो उसने इतना दिया किया हो और उसको वो चीज़ें, वो भावनाएं, वो फीलिंग्स नहीं मिली। चाहे वो आप हस्बैंड वाइफ हो तो हो सकता है आप दोनों के बीच में से किसी एक ने आपको इतनी वो भावनाएं, वो सपोर्ट, वो अपनापन ना दिया हो। उसमें भी चालाकी, गेन करना, पाना, आपसे निकालना, उन चीज़ों को लेना या काम करवाना या अपने प्रेशर में रखना या आपको कमतर समझना या अपनी चीज़ों को ऊपर रखना, यहाँ पर दिखाया। अगर आप लवर है तो आपका लवर भी इस तरह का हो सकता है कि आपको अपने से नीचे रखना या फिर अपनी चीज़ों को, अपने आप को ज़्यादा बताना। यहाँ और भी चीज़ों के बारे में देखा जाए कि आप हमेशा अपने खुले दिल से, आपके भोलेपन का यही फ़ायदा उठाया गया कि आप प्यार में या फिर बोले एक सच्चे दिल से, तहे दिल से किसी भी चीज़ को, रिश्ते को निभाते हैं। चाहे सामने वाला चालाकी कर रहा है, आपको पता हो नहीं पता हो, चाहे वो आपको कोऑपरेट करे या न करे, आपको पता हो। ऐसी चीज़ों में ऐसे ऐसे यहाँ पर जो व्यूअर्स बैठे हुए इस तरह के कि आपने अपना काम कर दिया, लोगों के बारे में नहीं सोचा कि आपको क्या मिलेगा, ये उन लोगों की एनर्जी है, उस एनर्जी में बैठे हुए लोगों की है। और आपने पहले ऐसा किया है गाइज, ये आपका भोलापन था, ये आपकी सादगी थी कि आप किसी भी जगह में रहें, किसी भी फैमिली के अंदर भी हैं तो सच्चे मन और सच्चे दिल से है, अगर आप दोस्तों के बीच में भी है तो सच्चे मन और सच्चे दिल से पहला कदम आप उठाते हैं। कहता है ना इंसान कि उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ऐसा नहीं होता है गाइस। कोई अपने आप की आज की दुनिया में ख़ास तौर से तो इसी तरह से है कि पहले आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक आप उसको कुछ दोगे नहीं तब तक आपको वो देने का सोचेगा भी नहीं।
सपने में भी नहीं आएगा। पहला कदम आप उठाने वालों में से रहते हैं, तब वो आपके सामने वाला गिरता है या सामने से आता है। और आप एक बार नहीं, 2 3 4 बार अपनी ओर से ये पहल करते हैं कि सामने वालों को मैंने कर दिया है, कर दूं। उसके बाद लिमिट आपकी भी खत्म होती है। लेकिन यहाँ चीज़ें हैं जो एक, मैंने बोला ना, हर रिश्ते में, बाप बेटे का रिश्ता हो, भाई बहन को हो, माता पिता का हो, पति पत्नी का हो, और चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, बरसों पुराना हो, चाहे वो आपके पार्टनर्स हो, अच्छा लवर हो, कितना भी हो, वो किया आपने है, दिया आपने है, समर्पण आपका है, सेक्रीफाइस आपका, रिश्ता चलाना आपका है। आप जॉब प्लेस, बिजनेस प्लेस में भी पहले हेल्प आप करते होगे, पहला सपोर्ट आप देते होगे, मानसिक रूप से दिल से किसी से जुड़कर उसकी भावनाओं को, उसके दुख दर्द को आप समझते। ये लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, यहाँ ज़बरदस्त तरीके से उठाया है इन चीज़ों को, और आप हर्ट होते गए, चले गए, क्योंकि एनर्जी ऐसी इनोसेंट एकदम, जो कम उम्र की होती, जो मैच्योर नहीं होती है, जो सच्चे मनो सच्चे दिल की होती है, छल कपट नहीं होता है कि हमने आज कुछ दिया तो कुछ। बहुत से लोग यहाँ एनर्जी है कि मैंने दिया है तो मुझे चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए। उन एनर्जीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, क्लियर कट बोलूँगी, शुगर कोट नहीं करूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा खुश करना है। ऐसी एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ मैं जिन्होंने सच में रियलिटी में उनका परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा है। वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि किया है, दिया नहीं है, लिया नहीं है, दिया है, किया है लोगों के लिए आपने। उसके एवज में आपको क्या मिलेगा कभी नहीं सोचा। यहाँ पर आपके भोलेपन और सादगी का लोगों ने रिश्ते के हिसाब से भी फ़ायदा उठाया। आपके, अगर बोला जाए कि हाँ, आर्थिक रूप से भी लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। अगर बोला जाए कि आपकी चीज़ों को, अपने पावर और उन चीज़ों के बारे में कि ऐसी चीज़ जो उनकी मनोकामना या आपके माध्यम से उनके कोई ऐसे काम बन सकते थे, उन्होंने किया होगा। लेकिन एक इनडायरेक्ट वे पर ऐसी मांग होती है जिनको हो सकता है कि आपने अपने खास रिश्ते से जुड़े हो भोलेपन की वजह से, या बिना सोचे समझे आपने उनकी जैसे ऐसी डिमांड, ऐसे काम, ऐसी चीज़, ऐसी बात जो पूरा किया आपने, छुप छुपा कर किया, लोगों को ना दिखे, ना पता चले, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन जिसने करवाया उसने आपके भोलेपन और सादगी का फ़ायदा उठाया। यकीन रखिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, उसने भी इन चीज़ों का दरकिनार कर दिया और फ़ायदा उठाया। उन चीज़ों का हो सकता है आपको खामियाजा भी भरना पड़ा हो। यहाँ पर आपकी सादगी का लोगों ने दुश्मनी लेकर के भी, यस, आपके दुश्मन भी अगर खड़े हुए होंगे तो उसका फ़ायदा उठाया है दुश्मनी के द्वारा। वो धैर्य, वो पेशेंस, अगर बोला जाए टाइम का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि उन चीज़ों का टाइम के हिसाब से वो शायद ख़त्म हो जाए। लोग दिलो दिमाग में आपने किया जो काम, उसको गलत रूप में लिया या गलत रूप में दूसरे लोगों के द्वारा बताया गया, तो आपको दुश्मनी के तहत वो लोग आपको आंकते हैं। करनी किसी और की, आपने अच्छा किया, सच्चे मनो दिल से करके दिया, लेकिन उसको हो सकता है कि किसी थर्ड ने उन चीज़ों को दूसरे तरीके से लोगों के सामने पेश किया हो कि इनका किया है, इनका लिया डिसीजन, इनके द्वारा किया गया, ये सोचते हैं, इनका पावर है। ऐसी दुश्मनी सामने वाला पाल बैठा हुआ है, जो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। यहाँ और बोला जाए कि आपकी अच्छी चीज़ों को एक भोलेपन का फ़ायदा उठाया गया, आपके रास्तों को रोककर जो एक सक्सेस और सफलता आपको मिल सकती थी, जो आप उस वक्त नहीं समझ पाए, आपकी सादगी का, भोलेपन का फ़ायदा उठा के आपके ही मार्ग में रोड़े अटकाए गए, और आप उन चीज़ों से हो सकता था बहुत पहले ऊपर आ सकते थे, निकल सकते थे, नहीं निकल पाए, या बहुत ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस हो सकती थी, उस प्रोग्रेस को रोका गया, आपकी टांग खींची गई, आपको रोका गया। यहाँ पर इस तरह से दिखता है कि ज़रूरत पड़ने पर हो सकता है कि ऐसे लोगों के द्वारा एक अंदर से, बाहर से प्यार, अंदर से दुश्मनियाँ निकाली गई हैं। आपके भोलेपन में आप समझ नहीं पाए, या आपकी सादगी ऐसी थी कि आप समझ करके भी उन चीज़ों का सामना नहीं कर पाए कि जाने दीजिए, रहने दीजिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको दुख नहीं हुआ। एक होता ना इंसान के दिलो दिमाग में उतार और चढ़ाव, जब दुखी हो जाए या कोई बातें समझ में आई, टाइम के हिसाब से कुछ लोगों को क्लियर कट समझ में आया कि हाँ, यहाँ पर मेरे साथ धोखा हो रहा है, मेरे भोलेपन का, सादगी का फ़ायदा उठाया जा रहा, तो आपको कष्ट होता था, एक उतार चढ़ाव होता है जो दिलो दिमाग में छाया रहता है। लेकिन आपने उसको भी क्रॉस किया कि आज नहीं तो कल ये चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि हमारा अपना है, हमसे जुड़ा हुआ है, खास है। ऐसे खास रिश्तों के
उसमें हम नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते। यहाँ पर आपकी सादगी का फ़ायदा उठाया गया है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी ही थी, आपको उससे दरकिनार अलग कर देना, हटा देना, दूसरी जगह कहीं और रखना, कहीं और दिमाग आपका लगा देना, और उनका उपयोग वो कर रहे थे, उसका बेनिफिट आपकी चीज़ों का या आपकी बातों का या आपके पावर का, आपकी अथॉरिटी का, आपकी चीज़ों का, वो लोग यूज़ किया। उन लोगों ने, ऐसे लोगों ने आपकी हर एक चीज़ का, हो सकता है कि आप किसी पावर में रहें, किसी ऐसी काम में रहें, किसी ऐसी चीज़ जो आपसे मिलती रही हो, उनको अच्छा खासा लाभ मिल रहा हो, यूज़ किया उन्होंने। इसलिए ये जो था ना आपका भोलापन, सादगी, ऐसे आपके लिए ज़िंदगी में रास्तों को खोलता रहा, जो इनके द्वारा या आपकी सादगी के माध्यम से इन चीज़ों को रोका गया। आपकी ज़िंदगी अगर आप देखोगे तो सरल और ईजी रही होगी। कैसी रही होगी? प्रॉब्लम की बाद आप बाहर निकलना, एक ज़िंदगी जीना खुलकर, या अपने डिसीज़न ले पाना, इन चीज़ों को क्रॉस किया है आपने, दिख रहा है। लेकिन हाँ, मन में गहराई में अगर बोला जाए कि ये किस तरह से किया, तो एक पावर थी जो आपके अंदर, वो थी, वो स्किल था आपका। अगर बोला जाए कि यहाँ पर आपका सैक्रल चक्र, क्रिएटिविटी काफ़ी भी दिख रही है, बहुत ज़्यादा क्रिएशन में आप वो टाइम पर रहे होंगे, जो इन चीज़ों, भोलेपन और सादगी से आपने अपने काम में लगे रहना, अपनी चीज़ों में ध्यान देना, अपने वर्ग पर ध्यान देना, अपनी फैमिली पर ध्यान देना, अपनी चीज़ों को क्रिएट करना। एक रास्ता ब्लॉक हुआ, दूसरे पर क्रिएशन चालू, एक चीज़ में कुछ प्रॉब्लम आई, दूसरे में क्रिएशन। यानी अपने आप को संभालना, अपनी एनर्जी को कलेक्ट करके उसके साथ आगे बढ़ना, नई सोच, नए पावर, नई हिम्मत के साथ। इसलिए यहाँ पर आपके सैक्रल चक्र, साथ में अगर बोला जाए तो आपकी रूट चक्र पर भी वर्क होते हुए दिख रहा है। रास्ते में भटकाव, आपके भोलेपन में अगर लाइफ में कहीं भटकाव आया है, डिसीज़न नहीं ले पाए, तो ये आपकी सादगी का कारण था, भोलेपन का कारण था। क्योंकि भूल भुलैया कुछ लोगों के द्वारा क्रिएट गई, कुछ आपकी परिस्थिति, कुछ आपने अपने हाथों से किया है। यहाँ पर चीज़ें अगर देखा जाए कि इन चीज़ों को कैसे क्रॉस किया आपने, आपके भोलेपन और सादगी का लोगों ने शारीरिक रूप से आपका फ़ायदा उठाया, मानसिक, कुछ लोगों के लिए मानसिक रूप से बहुत यूज़ किया होगा आपको। कुछ ऐसे काम, डिसीज़न पावर आपके पास होगा, या मनी का पावर होगा, जिसको सामने वाले ने यूज़ किया। उसमें कोई भी हो सकता है गाइस, कोई भी आपका अपना खास हो सकता है, और अभी भी यूज़ करते हुए यहाँ पर दिखते नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पावर जो होती है ना, वो एनर्जी आपकी खींच लेती है। आपके भोलेपन, सादगी के साथ जब आप चलते हो ना, तो एक जो प्योर एनर्जी जब उस वक्त चल रही होती है ना, तो बहुत से काम, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको अपने आप ही पावर देने लगती है। क्यों? क्योंकि किस लिए हुआ? क्योंकि आपने एंजल्स का प्रोटेक्शन था, पहली बात। दूसरा, यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहा था, क्योंकि सादगी और भोलेपन को, सच्चे मन को, सच्ची आत्मा को, सच्चे दिल के साथ ये प्रोटेक्शन रहता ही रहता है। आप समझें या ना समझें, परेशानियों, दिक्कतों को बाहर से धक्का देने देना, या उन चीज़ों से निकल जाना। आपकी लाइफ में इस तरीके के एक नहीं, कई अवसर आए होंगे, हर क्षेत्र से आए होंगे, एक जगह से नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पर ये क्यों मिला आपको? आपके भोलेपन, सादगी की वजह से ही, आपकी एनर्जी की वजह से। अगर आप भी चालाकी करते, आप भी बदमाशी करते, आप भी फाइट करते, आप भी सामने से लोगों के छल कपट करते, तो ये जो आज आपके और आने वाले टाइम पर कुछ लोगों के साथ ये एक अबंडेंस जो है वो शुरुआत हो गई है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस हर किसी की लाइफ में यूं ही नहीं आ जाती गाइस। लोग तो सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, सारी ज़िंदगी चलते रहते, फिर भी नहीं मिल पाता। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर बैठे हुए हैं, एक से एक दिमाग वाले बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ होती है जहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपकी एनर्जी अट्रैक्ट करती है पॉजिटिव एनर्जी को। निगेटिविटी से आप निकलना बखूबी जानते हैं। यहाँ पर डोर टू स्पिरिट है, यहाँ पे स्पिरिट गाइड, आपके गार्डियन एंजल, स्पिरिट गाइड, कुछ भी बोले, आपके देवी देवता, एंजल्स जो होते, गण जो होते हैं, वो आपके साथ खड़े होते। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि यहाँ पर इक्वली अगर देखा जाए तो ऐसी एनर्जी को आप शेयर करते हैं कि आप, हम पाने के लिए नहीं, आप देने के लिए, या ये बोले सबके प्रति सद्भावना, दिल, प्यार, आत्मा, जो एक सच्चा मन होता है किसी के लिए, सच्चे मन से जुड़ना, सच्चे दिल से करना। जब ऐसा करते हैं तो एनर्जी अपने आप हमारे साथ वर्क करने लगती, प्रोटेक्शन हमको मिलता है। मन और दिल में आप काफ़ी कुछ हो सकता है कि जब आप करते हो किसी को बताते ना हो,
किसी को समझाते ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको भी ख्वाहिशें रहती हैं कि मेरे को भी मिलना चाहिए, मेरे साथ भी ऐसा रहना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उनमें से हैं कि अपने मन और दिल की बातों को छुपा लेते, अपने में कमी करना। इंसान होता है ना, मन में कितना भी गुबार भरा हो, लेकिन आप वो जो एक इंसान होता है वो उस गुबार को निकाल देगा, वो तो सच्चे मन का हो, और एक होता है जो गुबार को छुपा के रखता है कि वक्त आएगा तो इसके ऊपर सारा निकालेंगे, वो होता है निगेटिव एनर्जी वाला। एक इंसान होता है जो प्यार और मन और दिल को दबा के रखता है सिर्फ अपने के लिए कि इसको हर्ट ना हो जाए, रहने दो, मैं अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर करता या करती, रहने दो, मैं अपनी दिक्कतों को क्यों बताऊं, सामने वाला तो ऑलरेडी परेशान है। आप उनमें से हैं कि आप अपना दुख दर्द भूल कर, आपकी ये सादगी है, ये आपका भोलापन है, दूसरे को समझने की कोशिश करते, दूसरे के हेल्प में सपोर्ट में लग जाते, ना कुछ कर पाए लेकिन उसके मन की भावनाओं के तकलीफ के साथ आप उस वक्त खड़े रहते, समझने की कोशिश करते। पहला कदम आपका रहता है, ये आपकी सादगी, ये आपका भोलापन है। आप अपने पावर में सारी दुश्मनी को भुलाना जानते हैं। आपके साथ कहते हैं ना कि एक प्रोटेक्शन और गाइडेंस यूनिवर्स का साथ हमेशा चलता रहता है। इस एनर्जी में रहेंगे तो यकीन मानिए सारी चीज़ें आपका, दुनिया चाहे आपको दरकिनार कर दे कि ये बेवकूफ़ है, हर कोई समझता है मेरे साथ गलत हो रहा, कौन कर रहा, कौन नहीं कर रहा, कौन करवा रहा, नहीं करवा रहा, कौन चालाक है, किस तरीके से। एक टाइम आता है जब बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान को समझ में आ जाता है, लेकिन आप वो भोले हैं, आपकी एनर्जी में भोलापन है, आपके अंदर सादगी है जिसको बोलते हैं, उसका फ़ायदा लोगों ने उठाया ज़रूर है, लेकिन हाँ इन चीज़ों को समझते हुए भी आप कहते हैं ना कि इंसान सामने से देख करके भी नहीं समझना चाहता। एनर्जी आपकी इस तरीके से है गाइस, एक लाइफ में सक्सेस और सफलता एक कैसे ज़मीनी तौर पर तैयार करने वाले आपकी वो एनर्जी है कि जो आपको ज़मीन से जुड़ी हुई सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कंफर्म है, लिख लीजिए। अगर आप इस एनर्जी, इस काम, इस सोच, इस मानसिकता से चलते हैं तो ठीक है, ये है। ओके, बाय बाय। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस।